राजस्थान में भजन लाल सरकार का पहला बजट गुरुवार को राज्यसभा में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश कर पढ़ा गया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं द्वारा राज्यसभा में हंगामा भी किया गया। बात एक महिला की नहीं है। पहले तो मैं सदन के नेता को ये कहना चाहूंगा, हम महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं। आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे बीच में नहीं बोलेंगे। आप बजट पढ़ रही हैं। बात ये है कि हम तो देश की जो हमारी वित्त मंत्री है वो भी महिला है, उनका बजट सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट बोलिए। आप बजट पढ़िए, जो आपको लिखा हुआ दिल्ली से आया वो आप पढ़ लीजिए। 54 पन्ने के इस बजट में राज्य सरकार द्वारा किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए काफी लाभकारी योजनाएं पेश की गई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बजट को पुरानी सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर पेश करना बताया है। 23-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य का डेट जीएसडीपी अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36,880 रुपये से बढ़कर 70,800 रुपये हो जाना संभावित है। इसका मतलब कि हमारा कर्ज भार आज की तारीख में दुगना हो चुका है आपकी वजह से। पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि गत सरकार द्वारा लगभग 60% ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, अर्थात प्रदेश के दीर्घकालीन विकास व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। राज्य के संसाधनों के आकलन एवं दीर्घकालिक परिणामों के विचार बिना ही जल्दबाजी में अनेक योजनाएं लागू की गई, जिसके कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं भुगतान में लगातार अंतर बढ़ता गया। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी जिस तरह से आर्थिक आपको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी आपने नहीं की, और बिल्कुल वही एक राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने घोषणाएं कर दी। इसी का परिणाम है ये। आप बैठिए माननीय सदस्य, इसीलिए आज आप वहाँ बैठे और हम यहाँ। बजट भाषण क्या बताऊंगी आपको, जनता ने जवाब माननीय सदस्य बजट सुनिए। माननीय सदस्य बैठिए, बिना अनुमति के खड़े नहीं होंगे। माननीय सदस्य माननीय सदस्य बीच में नहीं, सुन लीजिए, उसके बाद आपका जब मौका आएगा बोलेंगे। आप बैठिए तो दीजिए मुझे, आप बैठिए। माननीय सदस्य आप मुझे बोलने तो दीजिए, अभी तो शुरुआत है। अरे माननीय सदस्य, अभी तो शुरुआत है, ये बहस का आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। माननीय सदस्य बहस का मुद्दा नहीं है। आप सुनिए, जब आपका मौका आएगा तो बोलिए। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश जहां एक विपरीत स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार, लच्चर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टीकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई। इन चुनौतीपूर्ण फिर बोल रहे हैं, अब आपकी बात आप बोले, सुनने में आपको दिक्कत क्यों है? सच्चाई है, सच्चाई। सदन की मर्यादाओं को भंग मत करिए। वित्त मंत्री जब बोल रहा हो, किसी को बोलने की अनुमति नहीं है, आपको नहीं है। बैठिए मिस्टर बोरा, ये अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, इस सत्र में अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर न करें। बैठिए मिस्टर बोरा, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अब की बार खड़े हुए यू विल बी आउट। बैठिए माननीय डोटासरा जी, बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए। आप सुनिए। बजट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता हिमांशु शर्मा ने कहा कि प्रदेश की वित्त मंत्री द्वारा
पेश किया गया अंतरिम बजट सभी वर्गों के लिए निराशाजनक है। वहीं डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी डीजल और पेट्रोल में वेट की कमी नहीं करके प्रदेश की जनता को तिल तिल मरने को मजबूर किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का भी अंतरिम बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया। वहीं राजीव गांधी युवा मित्र एवं महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती निरस्ती को लेकर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं चिरंजीव योजना जो कि पूर्ववर्ती सरकार में 50 लाख रुपए की घोषणा की थी, वह भी घटकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। निश्चित रूप से यह बजट आम आदमी कमर तोड़ने वाला है और सभी वर्गों के लिए घोर निराशा वाला है। जी सर, राज्य वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट की घोषणा की जा रही है, बजट सुनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री जिनको आज तक विधायक पे रहने का भी अनुभव नहीं है, उनके द्वारा एक अनुभवहीन बजट पेश किया गया है। उन्हें यही नहीं मालूम कि ये जो योजना है जो हम लोगों ने बजट में दे चुके थे, जिन बुजुर्गों की पेंशन की ये बात कर रहे हैं, वो तो माननीय अशोक गहलोत जी ने पिछली बार ही घोषणा कर दी थी कि 10% बढ़ाया जाएगा। रोजगार की बात इन लोगों ने की है, रोजगार के मामले में कुछ नहीं बोले हैं, सिर्फ घोषणा ये कर दी 70,000 हम लोग जो है युवाओं को नौकरी देंगे। अरे आप ये देखिए, पिछले 2 महीने से हमारा प्रदेश का युवा भूखा प्यासा वहां बाहर बैठा हुआ है, धरना देकर बैठा हुआ है। पूरा राजस्थान का युवा चीख चीख कर कह रहा है कि मोदी जी आप जब आए थे तब आप कह के गए थे कि पिछली सरकार की योजनाएं कोई भी बंद नहीं की जाएंगी। आपके भरोसे को रखकर इन युवाओं ने उनको भटकाकर वोट जरूर भारतीय जनता पार्टी को देकर सरकार बना दी, लेकिन आते ही सबसे पहले गांधी कार्यकर्ताओं को और युवा मित्रों की जो भर्ती निरस्त की थी उनको इसमें बहाल करने चाहिए था। हर बार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोला करते थे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट है डीजल और पेट्रोल पर। बार बार कहते डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम लोग तुरंत वैट कम करेंगे। आज तक वैट कम करने का कोई प्रावधान नहीं रखा। पूरे 2 महीने से इस प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि ये लोग डबल इंजन की सरकार वाले लोग हैं, ये इस वैट को कम करेंगे, लेकिन कोई वैट के नाम पर कोई बात नहीं कही गई है। दूसरा, सारे कर्मचारियों को जो हम लोग कह चुके थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों ने लागू की थी, जब सत्ता में थे उस वक्त ये लागू की गई थी। ओपीएस के बारे में कोई घोषणा नहीं कही है। आज सारे कर्मचारी वर्ग और अधिकारी वर्ग में घोर निराशा है, युवाओं में घोर निराशा है, किसानों में घोर निराशा है। और अलवर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 5 एमएलए आए हैं और अलवर जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय चीख चीख कर कहते थे कि संभाग बनाइए। जब इनकी सरकार है तो अलवर जिले को संभाग बनाने का भी इन्होंने कोई प्रस्ताव भी नहीं रखा, न किसी ने ये बातें उठाई है। मैं समझता हूं कि जो बजट पेश किया गया है ये आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए एक लोक लुभावन बजट और एक दिशाहीन बजट पेश किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस बजट को राजस्थान की जनता का बजट बताते हुए कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। भाजपा कार्यकर्ता गोवर्धन सिसोदिया ने बताया कि 54 पन्ने की इस बजट में वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। महिला मंत्री होने के नाते खासकर उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष योजनाएं लागू की हैं। वहीं युवाओं के लिए नौकरी, राज्य में जितने भी मंदिर हैं उनको नया रूप और सजावट का बजट पेश किया गया है। यह बजट राज्य की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, जहां महाराणा प्रताप के स्मारक का उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए उसके उत्थान के लिए कार्य किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का पिछले 5 साल का बजट उठाकर देखें लो, एक भी बजट पूरा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का यह बजट पूरा होने के लिए है, ना कि जनता को पागल बनाने के लिए। भजन लाल सरकार का जो बजट है ये आम जनता का बजट है। मैं आपको कहना चाहूँगा, इस बजट में आप पूरे बजट को देखोगे 54 पन्ने का, आपको हर वर्ग का ध्यान रखा है। युवा का ध्यान रखा है, महिला का ध्यान रखा है, किसान का ध्यान रखा है, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा है कि गरीब व्यक्ति का, आम जन का विकास कैसे हो सकता है, उसके जीवन में कैसे उत्थान आ सकता है, कैसे उसकी जीवन की दिनचर्या बदल सकती है। और रोज़मर्रा के जो काम हैं इसमें रोज़मर्रा में हर चीज़ का ध्यान रखा है। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, किसी भी प्रकार का आप देखो, जिस प्रकार से अभी वर्तमान जो बजट हुआ उसमें घोषणा हुई है कि भाई 6,000 सम्मान निधि जो किसानों को मिलती थी उसको बढ़ा के 8,000 कर दिया साल का। उसके बाद में पहले केसीसी कार्ड आता था, इस प्रकार से गोपालकों के लिए 1 लाख तक का जो ऋण मिलेगा वो गोपाल क्रेडिट कार्ड GCC
के नाम से आज लॉन्च किया। मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया कोई बजट नहीं हो सकता। कि महिला होने के नाते महिलाओं को तो इतना ध्यान रखा है कि आप आने वाले आप समय में देखना महिलाओं का किस प्रकार से इसमें वो नजर आएगा प्रतिनिधित्व। कांग्रेस ही सिर्फ हवा हवाई करते हैं। इन्होंने जो भी बजट 4 साल 5 साल के देख लेना, उस कोई भी बजट को इन्होंने पूरा किया हो तो उसको आप निकाल के देख लो आंकड़े। हमारा जो बजट होता है भाजपा का, वो बजट पूरा करने के लिए होता है, ना कि लोगों को लुभावने लालच देकर वोट लेने के लिए होता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी की विचार ही ये है कि हमको सिर्फ काम करना है, हमको दिखावा कम करना है, काम ज्यादा करना है। पेट्रोल डीजल का जो मेन मुद्दा था उस पर कोई नहीं, पेट्रोल डीजल पे भी जो बात है उस पर विचार जो होना है, ऐसा नहीं है कि इस बजट से ही बात है। कोई वो बातचीत है तो वो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, जो भी संबंधित विभाग है वो पक्का देखेगा और विचार करेगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो बजट है, पेट्रोल डीजल के अलावा जो कितने छोटे छोटे मुद्दे थे, छोटे छोटे काम थे, उन सबको छोटे छोटे, मैं महाराणा प्रताप जैसे स्मारक का, महाराणा प्रताप की भूमि जो वीरों की भूमि है उसके उत्थान के लिए किस प्रकार डेवलप किया जा रहा है, हमारे मंदिरों के कितने मंदिरों को बढ़िया करने के लिए, उसको सजावट करने के लिए, उसको आज तीर्थ स्थल बनाने के लिए जिस प्रकार से बजट में ध्यान दिया है, मैं कहना चाहूँगा इस देश की संस्कृति और सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया है।